टर्की में पिछले 20 साल से रजब तैयब अर्दवान पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की की हैसियत से और अब प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की की हैसियत से तुर्की को रूल कर रहे हैं। उन्होंने पिछली एक दिहाई से अपनी अपोजिशन को स्टीम रोल करके रखा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस शख्स कमाल किलिचदारोग्लू की तरफ से एर्दोगान को अपने कैरियर का सबसे सीरियस चैलेंज फेस करना होगा। तुर्की में अगले महीने यानी मई 14 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और रजब तैयब अर्दोगान को कमाल किलिचदारोग्लू का मुकाबला करना होगा प्रेसिडेंट बनने के लिए। कमाल किलिचदारोग्लू तुर्की की मेन अपोजिशन पार्टी, जिसको रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी या CHP कहा जाता है, उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और उसको CHP के अलावा मज़ीद 5 अपोजिशन पार्टीज़ की भी हिमायत हासिल है। इस तरह कमाल किलिचदारोग्लू 6 पार्टीज़ अलायंस के मुश्तरका कैंडिडेट हैं, जबकि एर्दोगान के पास भी कुछ 2 छोटी छोटी जमातों की अलायंस मौजूद है। अब ज़रा सा ये देख लेते हैं कि कमाल किलिचदारोग्लू कौन है। कमाल किलिचदारोग्लू 2017 में उस वक्त टर्की की पॉलिटिक्स में लाइमलाइट में आए जब एर्दोगान के ख़िलाफ़ कू हुआ और उसके नतीजे में एर्दोगान ने टर्की की सिविल सोसाइटी और जर्नलिस्टों के ऊपर एक क्रैकडाउन शुरू किया और उनको जेल में डालना शुरू किया। कमाल किलिचदारोग्लू ने अंकारा से लेकर तुर्की तक रजब तैयब अर्दोगान के इस काम के ख़िलाफ़, यानी ये जो जेल में लोगों को डाल रहे थे, इसके ख़िलाफ़ एक लॉन्ग मार्च किया अंकारा से लेकर तुर्की तक। और इस तरह कमाल किलिचदारोग्लू पहली बार तुर्की की पॉलिटिक्स के लाइमलाइट में आए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनकी पार्टी CHP कौन है। हमें पता है कि तुर्की को जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने आज़ाद करवाया, उसके बाद से उसने तुर्की को एक सेक्युलर रियासत में तब्दील कर दिया था, जहाँ पे अजान देने पर और हिजाब पहनने पर हर तरह के मुसलमान काम करने पर पाबंदी थी। यहाँ तक कि तुर्की का जो रस्मुल ख़त हुआ करता था, पहले जो राइटिंग स्टाइल हुआ करता था, वो भी पहले अरबिक हुआ करता था, अरबी रस्मुल ख़त हुआ करता था। उसने उसको चेंज कर रोमनाइज कर दिया था। तो उसने तुर्की को एक सेक्युलर रियासत बनाया जो कि लंबे अरसे तक एक सेक्युलर रियासत रही। लेकिन 80s 90s में जब रजब तैयब अर्दोगान तुर्की की सियासत में आए, उसके बाद से ये सब कुछ चेंज हो गया और 90s और 2000 की सियासत रिलीजियस और सेक्युलर फोर्सेस के दरमियान एक फ़ाइट की सियासत थी। लेकिन अब तुर्की अर्दोगान के आने के बाद इस कदर चेंज हो चुका है कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें फोकस रिलीजियस वर्सेस सेक्युलर नहीं होगा, बल्कि किलिचदारोग्लू, जिसको बहुत क्लियर तौर पे एक वेस्टर्न सपोर्ट भी हासिल है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आप कोई भी वेस्टर्न न्यूज़पेपर आउटलेट, कोई भी न्यूज़ आउटलेट वेस्टर्न देखें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट हो, चाहे वो पेपर आउटलेट हो, तमाम के ऊपर आपको वाज़े तौर पे किलिचदारोग्लू की सपोर्ट में एक नैरेटिव बनाया जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस क्लियर सपोर्ट के बावजूद और इसके बावजूद कि किलिचदारोग्लू ने पिछले 10 सालों में 2 दफ़ा अमेरिका का ट्रिप किया, लेकिन तुर्की में एंटी अमेरिकनिज़म इतना ज़्यादा हो चुका है कि जब कमाल किलिचदारोग्लू ने अमेरिका का ट्रिप किया भी तो उसने इस चीज़ को छुपाने की, हाइड करने की कोशिश की। तो एक तो ये कि तुर्की की पॉलिटिक्स का रुख अब बहुत चेंज हो चुका है। दूसरा, जो इसका मेन फोकस होगा अगले होने वाले इलेक्शंस में, वो सेक्युलर वर्सेस इस्लाम नहीं होगा, बल्कि कहा यह जा रहा है कि तुर्की ने पिछले कुछ अरसे से एर्दोगान की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से तुर्की में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई, जो कि पिछले अरसे में अपनी रिकॉर्ड लेवल को छूती हुई अब 50% पे आई है और अभी भी तुर्की के लोगों को ये बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो एक उसका जो फोकस है उसकी इलेक्शन कैंपेन का, वो इकोनॉमिक्स की तरफ है, जबकि दूसरी तरफ उसका जो फोकस है, जैसा मैंने पहले बताया कि रजब तैयब अर्दोगान ने तुर्की को ट्रांसफॉर्म कर दिया था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वही है जो हमारा होता है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के पास, हमारे पास तो खैर कुछ भी इख्तियार नहीं होता, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वज़ीर-ए-आज़म के पास वैसे भी कम इख्तियारात होते हैं। उसने, यानी एर्दोगान ने तुर्की को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफॉर्म कर दिया था और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास अच्छे खासे इख्तियारात होते हैं, जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो कमाल किलिचदारोग्लू और अपोजिशन पार्टीज़ का कहना ये है, वो इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस तरह बना के पेश करते हैं जैसे तुर्की अब एक अथॉरिटेरियन या डिक्टेटोरियल रियासत बन गया है। तो उनका कहना है कि वो तुर्की को वापस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ले जाएंगे, जिसको ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। हालांकि दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, लेकिन वो इसको इस तरह बना के पेश कर रहे हैं जैसे
टर्की एक अथॉरिटेटिव रियासत बन गया, उसको वापस डेमोक्रेसी बनाना है। तो इस तरह उसके जो दो मेन फोकस हैं वो उनकी इकोनॉमी और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे मैंने पहले कहा कि किलिचदारोग्लू को वेस्ट की पूरी हिमायत हासिल है, बहुत ओपन सपोर्ट हासिल है, लेकिन किलिचदारोग्लू वो भी पहली बार पार्लियामेंट में 2002 में आए जिस वक्त रजब तैयब अर्दवान ने पहली बार अपनी हुकूमत बनाई थी। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक उनको कोई ख़ास इलेक्शंस में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। देखना ये है कि इस बार जिस इलेक्शन को मगरबी मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है और कुछ अननोन से पोल्स भी वो लोग दिखा रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि किलिचदारोग्लू को अर्दवान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। देखना ये है कि इस इलेक्शन का नतीजा क्या निकलेगा। इसकी जो भी अपडेट होगी मैं उसके बारे में मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे टर्की की हिस्ट्री में भी और पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है और मैं इसको मॉनिटर भी करता हूँ। मैं टर्की के अखबारात भी पढ़ता हूँ और उससे रिलेटेड दूसरे इंटरनेशनल अखबारात भी पढ़ता हूँ। मैं इस चीज़ पर अपडेटेड रहता हूँ, इस वजह से अगर इसकी कोई अपडेट होगी तो इसमें मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू।